हेलो साथियों, नमस्कार। मैं शिवम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो कल आप लोगों ने विराम चिन्ह पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि पद कितने प्रकार के होते हैं और किसके अंतर्गत कौन कौन से पद आते हैं। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक। तो सबसे पहले देखेंगे कि पद किसे कहते हैं और पद कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पद किसे कहते हैं। हेडिंग डाल लीजिए पद। वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शब्द को वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रयुक्त होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। पद कहलाते हैं। वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त होने वाले शब्द पद कहलाते हैं। पद कितने प्रकार के होते हैं? पद आपके होते हैं 5 प्रकार के। तो आइए देखते हैं 5 प्रकार कौन कौन से हैं। पद के होते हैं 5 टाइप्स। तो पहला आपका हो जाएगा संज्ञा, दूसरा हो जाएगा सर्वनाम, तीसरा आपका हो जाएगा विशेषण एडवर्ब, और चौथा आपका हो जाएगा क्रिया वर्ब, पांचवा आपका हो जाएगा अव्यय। तो पांचों टाइप्स आपने देखा। पद पहला हो जाएगा संज्ञा, दूसरा हो जाएगा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और पांचवा अव्यय। तो आज हम लोग देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो इसको जो है आप लोग नोट करते जाइए साथ में। आगे देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। संज्ञा जो है एकदम वही बेसिक सी आप लोग जो है कक्षा 1 से पढ़ते चले आ रहे हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन आज भी पढ़ेंगे क्योंकि जो है परीक्षा में बहुत पूछा जाता है और बहुत सारी गलतियां हम लोगों से हो जाती हैं। तो आज जो है हम लोग जान लेंगे, उसके बाद जो है गलती नहीं kरेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा इंग्लिश में जो है इसको नाउन बोलते हैं। नाउन। तो संज्ञा किसी स्थान, प्राणी, भाव या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। हेडिंग लिख लो संज्ञा, थोड़ा सा परिभाषा इसके बारे में। किसी व्यक्ति या वस्तु प्राणी आदि का जिससे बोध हो, प्राणी आदि का जिससे बोध हो, या कह लेंगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु प्राणी आदि का जो बोध कराती है, बोध कराती है, उसे संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति या प्राणी वस्तु आदि का जो बोध कराती है उसे संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, आइए देखते हैं कि संज्ञा के कौन से एग्जाम्पल होंगे। जैसे
जैसे में आपका हो जाएगा रोहन, सोहन, आगरा, भलाई, आज बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आपने देखा रोहन सोहन क्या है, ये दोनों एक ही नाम है। क्या है? नाम। और जो आगरा है एक स्थान का, आगरा क्या है? एक स्थान है। आगरा में क्या है? ताजमहल एक स्थान है। और दूसरा जो है भलाई है, ये भलाई क्या है? भाव। भलाई जो है भाव है। तो आपने इसका एग्जाम्पल देखा रोहन सोहन आगरा भलाई याद। तो रोहन सोहन नाम हो गया, आगरा जो है एक स्थान का नाम है, भलाई जो है आपका एक भाव हो गया। तो आप लोग जो है इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो संज्ञा के जो है 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो आइए जानेंगे कौन कौन से प्रकार होते हैं संज्ञा के। सबसे पहले आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के प्रकार लिख लेंगे पहले। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार में आपका पहला हो जाएगा, पहला आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक। तीसरा आपका हो जाएगा भाववाचक। भाववाचक। चौथा आपका हो जाएगा समूहवाचक। समूहवाचक। और लास्ट में आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक। कौन सा? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा आप लोग लिख लेंगे। तो पहला हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो गया भाववाचक, चौथा समूहवाचक और पांचवा द्रव्यवाचक। तो सबसे पहले देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं, हेडिंग डाल लो आप लोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति या स्थान नाम के भाव को प्रकट करती है, उसे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेंगे। जो किसी एक व्यक्ति या स्थान, जो किसी एक व्यक्ति या स्थान, जो किसी एक व्यक्ति या स्थान या वस्तु का बोध कराती है, या वस्तु का बोध कराती है, उसे कौन सी संज्ञा कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, उसको कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे में आपका हो जाएगा मोहन, यमुना और आगरा। तो आप लोग समझ चुके हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो किसी एक व्यक्ति या स्थान वस्तु का बोध कराती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो गया मोहन, यमुना, आगरा आदि। इसके बाद आगे देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप लोग जो है इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे देखेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो अब देखने जा रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर पर आ जाएगा
जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो किसी एक ही समूह, एक ही व्यक्ति के बारे में बोध कराती है। पर्सनल यानी एक ही व्यक्ति के बारे में जिसकी कोई जाति। तो दूसरा आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ये वाला पढ़ रहे हैं, जातिवाचक। नाम से ही प्रकट हो रहा है कि जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं। तो जातिवाचक संज्ञा किसको कहेंगे? जिस ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति अथवा किसी शब्द से अथवा वस्तु की समस्त जात का बोध कराती है। ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जात का बोध कराती है। ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति अथवा समस्त जात का बोध कराती है। जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध कराती है, जाति का बोध कराती है, उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। उसे जो है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या देखा आपने? ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जात का बोध कराती है, उसे जो है कौन सी संज्ञा कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा। तो इसका और कहां पर जो है संज्ञा जातिवाचक प्रयोग किया जाता है? जो संज्ञा एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराती है। आगे लिखेंगे, जो संज्ञा केवल एक ही प्रकार के शब्दों का बोध कराती है, उसे कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। बोध कराती है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक कहते हैं। तो क्या देखा आपने? ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जात का बोध कराती है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं, जो संज्ञा केवल एक ही प्रकार के शब्दों का बोध कराती है, उसको जो है आप लोग कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऊपर लिख दे रहे हैं, नीचे दिखेगा नहीं। इसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे नदी हो गया, पर्वत हो गया। तो ये कौन से एग्जाम्पल हैं? जातिवाचक। जैसे में आपका हो जाएगा, तो आप लोग पढ़ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा नदी, पर्वत और लड़की। क्या हो जाएगा? नदी, पर्वत और लड़की। अब नदी क्यों यहाँ पर हो जाएगा? नदी इसलिए होगा कि नदी जो है सभी नदियों का बोध कराती है। नदी क्या करती है? सभी नदियों का बोध कराती है। नदी जो है, नदी सभी नदियों का बोध कराती है, किंतु गंगा आप लिख देंगे, गंगा लिख देने पर
यह एक कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि गंगा नदी जो है, गंगा एक नाम है और नदी जो है सभी नदियों का बोध कराती है, इसलिए नदी। किंतु गंगा लिख देने पर यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, हो जाती है। क्यों हो जाएगी? क्योंकि जो है नदी जब लिखेंगे तो नदी सभी नदियों का बोध कराती है, इसमें नाम तो लिखा नहीं कौन सी नदी है, और किंतु गंगा लिख देने पर यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि गंगा जो है एक नदी का नाम है। तो इसी प्रकार से जो है आप लोग आगे समझ लेंगे पर्वत और लड़की। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी संज्ञा। पहला हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, और अब समझेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। देखेंगे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा 3 नंबर पर हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आप किसको बोलोगे? भाववाचक जिसमें किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान। ऐसी संज्ञा जिसमें किसी गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द, ज्ञान कराने वाले शब्द प्रयोग में आते हैं, प्रयोग में आते हैं, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। कौन सी संज्ञा? भाववाचक। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या देखा आपने? भाववाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जिसमें किसी गुण, दशा, भाव का ज्ञान कराने वाले शब्द प्रयोग में आते हैं, तो इसे जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे क्रोध, लालच, मिठास, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो आइए थोड़ा लिख लेंगे इसके बारे में। उदाहरण में आपका हो जाएगा गुस्सा। गुस्सा क्या है? भाववाचक संज्ञा। गुस्सा हो जाएगा आपका, क्रोध हो जाएगा, क्रोध, मिठास, लालच, आज बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, आप लोग समझ गए हैं, आप आगे बना सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया गुस्सा, क्रोध, मिठास, लालच आदि। परिभाषा आपने क्या देखा? ऐसी संज्ञा जिसमें किसी गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द प्रयोग में आते हैं, तो उसे कहते हैं कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। तो इसको जो है आप लोग समझते जाइए। अब इसके बाद आगे देखेंगे समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक। तो आइए देखते हैं अब समूहवाचक संज्ञा। तीन आपकी हो गई, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। चौथे नंबर पर हो जाएगा समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा चौथी संज्ञा आप पढ़ रहे हैं। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिस संज्ञा के किसी व्यक्ति या समूह का बोध हो। ऐसी संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति या समूह का बोध हो। ऐसी संज्ञा जिसमें
जिसमें किसी व्यक्ति या समूह का बोध हो, व्यक्ति या समूह का बोध हो, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मंडल, होता है ना मंडल। मंडल मंडल के अंतर्गत जो है जिला निर्धारित कर दिए जाते हैं, मंडल हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। और हो जाएगा सभा, भीड़, गुच्छा, और जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लताओं का कुंज। क्या हो जाएगा? लताओं का कुंज। तो इसका जो है आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा, मंडल, सभा, भीड़, गुच्छा, लताओं का कुंज। इसमें होता क्या है, मंडल के अंतर्गत जो है कई जिले जो है समूहित होते हैं। और जो है सभा, कोई सभा होती है तो उसमें बहुत सारी भीड़ होती है। गुच्छा, आपने देखा होगा अंगूर का गुच्छा, तो कई जो है अंगूरों का छोटे छोटे समूह होता है ना, तो उसको जो है गुच्छा बोलते हैं। और लताओं का समूह, लताओं का कुंज, इसमें क्या होता है कि एक जो है लता दूसरे लता से ऐसे ऐसे बहुत सारी लताएं एक दूसरे से जो है लिपट जाती हैं, तो इसको आप लोग कहेंगे लताओं का कुंज। और लास्ट में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा अब पढ़ेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, और ये जो है संज्ञा का पांचवा भेद है। कौन सा? पांचवा भेद, द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं आप लोग जानते ही हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जो किसी द्रव जिससे कोई नापा या तौला जा सके, ऐसी संज्ञा ब्रैकेट में आप लोग लिख लेंगे, जिसे तौला या नापा जा सके। तौला या नापा जा सके, जिससे कोई वस्तु बनी हो, जिससे कोई वस्तु बनी हो, उसको आप लोग कहेंगे कौन सी संज्ञा? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञा जिसे तौला या नापा जा सके, जिससे कोई वस्तु बनी हो, उसको आप लोग कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ कौन कौन से हैं बताइए? ठोस पदार्थ में आपका हो जाएगा, जैसे आपका हो जाएगा लोहा। लोहा क्या है? ठोस पदार्थ। लोहा हो गया, सोना, चांदी आदि बहुत सारे ठोस पदार्थ हैं। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा ठोस के बाद द्रव। द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ में हो जाएगा आपका जैसे तेल, तेल हो गया, पानी हो गया, तेल, पानी, दूध आदि। तेल, पानी, दूध आदि। और जो है ठोस, द्रव और गैस, लास्ट में आपका हो जाएगा गैस। दिख रहा सबको? गैस, गैस पदार्थ।
गैस पदार्थ में आपका हो जाएगा जैसे धुआं है और बहुत सारी गैस है, ऑक्सीजन, धुआं, धुआं के बाद आपका हो जाएगा ऑक्सीजन आदि। तो आप लोगों ने आखिरी संज्ञा पढ़ी कौन सी? द्रव्यवाचक संज्ञा, ऐसी संज्ञा जिसे तौला या नापा जा सके, जिससे कोई वस्तु बनी हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। तो इसका आप लोगों ने एग्जाम्पल देखा, ठोस पदार्थ के अंतर्गत आ जाएगा आपका लोहा, सोना, चांदी, द्रव में आपका आ जाएगा तेल, पानी, दूध आदि, गैस में आ जाएगा धुआं, ऑक्सीजन आदि। तो आप लोगों ने आज क्या पढ़ा? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार के अंतर्गत आप लोगों ने 5 प्रकार की संज्ञाएं पढ़ी। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, पहला हो जाएगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो आज के लिए जो है बस इतना ही, और जो है कल पढ़ेंगे हम लोग कौन सा? पद का दूसरा भेद। पद का दूसरा भेद आपका हो गया सर्वनाम, यानी नाउन पढ़ चुके हैं, कल पढ़ेंगे प्रोनाउन। कल पढ़ेंगे प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल पढ़ेंगे हम लोग सर्वनाम किसे कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं कोई टीचर जो है अपने मन की बात जो मन में आए वही बोल रहा है। आप लोगों को जो है सरल से सरल रूप में शिक्षा दी जा रही, यानी कि फैक्ट जो समझ में आपकी आ जाए। तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया है पद के भेद, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा संज्ञा। तो संज्ञा पढ़ चुके हैं और आप लोग कल पढ़ेंगे सर्वनाम, ठीक है। तो आप लोग जो है समय से जो है क्लास करते रहिए, रोज देखिए, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, हिंदी की पढ़ी है, साइंस की पढ़ी हुई है और स्टैटिक जीके की पढ़ी हुई हैं। तो आप लोग जो है मेहनत और लगन से क्लास करते रहिए, क्योंकि जो है आगे आने वाली परीक्षाओं की डेट भी शायद निश्चित होने वाली है। आज जो है रात में शायद आप लोगों का हो सके तो जो है आरआरबी जो ग्रुप डी का पेपर जो है डेट चेंज हुई थी, वो शायद आपकी क्लियर हो जाए कि कब होने वाली है जो ग्रुप डी की परीक्षा। तो आप लोग उसका इंतजार करिए और क्लास करते रहिए। तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर वेयर करते हैं कि नहीं? शेयर करते रहिए बराबर, और सब्सक्राइब भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।